स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 6.2 का ही। प्रूव दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ ए कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स। कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऐसे डायमीटर्स होते हैं वो जो आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होते हैं और सेंटर में से पास करते हैं। प्रूव दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैरेललोग्राम, मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम बनी है। अब वो पैरेललोग्राम किस तरह से बनी है? फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, मतलब आपके पास ये एक एलिप्स थी, उसके जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, मतलब कॉन्जुगेट डायमीटर्स जो हैं इस तरह से हैं, उनके एंड पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा किए हैं, उनके एंड पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा किए हैं। मैं दोबारा से आपको बना के दिखा देती हूँ, ये नीचे बनी हुई है, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब आपके पास जो कॉन्जुगेट डायमीटर्स थे, देखें ज़रा, ये आपने एक एलिप्स बना ली, इसके आपने कॉन्जुगेट डायमीटर्स एक ये ले लिया और एक आपने ये वाला ले लिया। ये जहाँ पे एलिप्स को कट कर रहे हैं वहाँ पे आपने टेंजेंट्स ड्रा कर लिए। कितने टेंजेंट्स आए? 4 टेंजेंट्स आए। इसके बाद देखें ज़रा, जब आपने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रा किए तो एक ये वाली लाइन बन गई, एक यहाँ से गुजरती हुई ये वाली लाइन बन गई, यहाँ से गुजरती हुई ये वाली लाइन यहाँ से, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई। अब आपने इनके बारे में क्या बताना है? of conjugate diameters of an ellipse is constant। आपने बताना है कि एरिया जो है ना इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम बना ली। लेट अब देखें, आपने इनको पॉइंट्स का नाम दे दिया, जहाँ जहाँ पे आपने टेंजेंट्स ड्रा किए उनको पॉइंट्स का नाम दे दिया, जो जो आपने डायमीटर्स लिए उनको भी नाम दे दिया। लेट पी डैश सी पी। अब देखें तो ये कौन सा पॉइंट है? पी डैश सी पी, मतलब एक डायमीटर है और उसके बाद दूसरा डायमीटर आप लिखेंगे डी डैश सी डी। ये आपके पास 2 कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं ऑफ द एलिप्स। एलिप्स की आपने इक्वेशन बता दी, x² + y²। मतलब आपने पहले डायग्राम ड्रा कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है आपने उसको एक्सप्लेन करते जाना है। ये आपके पास 2 डायमीटर्स हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। अगर ये एलिप्स पे लाई कर रहा है तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा a cos थीटा और दूसरा होगा b sin ऑफ थीटा। जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर आप देखें तो अगर एक जो है ये वाला जो है, अगर ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा एंगल बना रहा था, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा बनाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 90 डिग्री की वजह से ये साइन में चेंज हो जाएगा। ये आपने रोटेशन पढ़ी हुई है। ये हमने एक्सरसाइज का भी 1-2 क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कॉन्जुगेट डायमीटर्स में एंगल्स को डिफरेंट किया था। असल में ये -a कैसे आया? ये असल में आपके पास आया a cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, और इसी तरह से आपके पास दूसरा आया b sin ऑफ π/2 प्लस थीटा। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव है, ये कॉज नेगेटिव हो जाता है इसलिए ये नेगेटिव है। इसके बाद देखें, लेट के एल एम एन बी द पैरेललोग्राम। अब आपके पास पैरेललोग्राम बन गई जिसके वर्टिसेस क्या हैं? के है, एल है, एम है और एन है। फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट पी डी। कहाँ कहाँ पे टेंजेंट्स ड्रा किए? एक पॉइंट पी पे, एक डी पे, एक पी डैश पे और एक डी डैश पे। ये सारा आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया। इसके बाद आपको एरिया चाहिए था। एरिया देखें ज़रा, एरिया के एल एम एन जो है, मतलब ये पूरी जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया जो होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे CPLD का, मतलब CP और LD का। एक पोर्शन का फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। तो आप कह सकते हैं कि 4 टाइम्स दिस एरिया, मतलब ये टोटल 4 इसके पोर्शंस बन जाएंगे। तो CPLD को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब CPLD जो है वो एक स्क्वायर टाइप का आपके पास मौजूद है। तो आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये आपने लिख दिया CR, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर है वो आपने लिख दिया हाइट इसकी के लिए, और साथ में क्या लिख दिया? PL, मतलब जो इसकी बेस है, बेस इंटू हाइट। तो CR और PL किसके इक्वल है? ये CD के भी इक्वल है। तो आपने इसकी इक्वल लिख दिया, वेयर CR इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन द टेंजेंट एट P। अगर आप देखें तो CR किसके इक्वल है? CR जो है ना वो असल में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम C ऑन द टेंजेंट। ये टेंजेंट की सारी लाइन है ना, तो इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ जो है वो ये है।
तो आपने सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट पॉइंट P, जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी पता है वो आपने लिख ली। उसके बाद आपने सेंटर का इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब CR फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलिप्स का जो ओरिजिन होता है वो 0 0 होता है, कॉज की जगह पे आपने 0 रिप्लेस किया तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो गया, मतलब कॉज की जगह पे आपने इसके बाद देखें एक्स की जगह पे आपने रिप्लेस करना था, 0 0 होता है एक्स की जगह पे, एक्स और वाई जब भी कोऑर्डिनेट्स की जगह पे आप करते होते हैं वेरिएबल्स की जगह पे, तो एक्स और वाई की जगह पे आपने 0 रिप्लेस किया तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, जस्ट -1 बच गया, ऊपर आपने -1 लिख लिया। नीचे क्या होता है, वेरिएबल के कोफिशेंट्स का स्क्वायर होता है, इसके कोफिशेंट क्या है, cos थीटा ओवर ए, तो आपने इसका स्क्वायर कर लिया, दूसरे वाले का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया AB ओवर CD। CD कैसे आया, क्योंकि पॉइंट आपके पास C मौजूद है और D भी आपके पास पॉइंट ऊपर मौजूद है, C सेंटर है, D ये वाला, दोनों का अगर आप डिस्टेंस लें तो सेम यही आता है, इसलिए आपने इसके ओवर में क्या लिख दिया, CD लिख दिया। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये एरिया आया है, अगर आपने पूरी पैरेललोग्राम का फाइंड आउट करना है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो AB ओवर CD और साथ में एक CD ऑलरेडी मौजूद है, तो CD से कैंसिल हो जाएगा, 4AB आ गया। आपको पता है A और B जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं इन केस ऑफ एलिप्स, एलिप्स के केस में ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, The hyperbolas x square over a square minus y square over b square is equal to 1 and x square over a square minus y square over b square is equal to -1। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तरफ +1 है और एक तरफ -1 है, एक तरफ +1 है और एक तरफ -1 है। आर सेट टू कॉन्जुगेट टू ईच अदर, इनको आप क्या कहेंगे, एक दूसरे पे आप कॉन्जुगेट कहेंगे। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें ना तो असल में ये दूसरी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, ये बनती है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो ये दूसरी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। आर सेट टू कॉन्जुगेट टू ईच अदर इफ़ ई एंड ई डैश आर एक्सेंट्रिसिटीज़ ऑफ ए हाइपरबोला, अगर ई और ई डैश जो हैं वो क्या हैं, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटीज़ हैं, एक इसकी और एक इसकी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट। एक इस हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी ई है और जो उसका कॉन्जुगेट है उसकी ई डैश एक्सेंट्रिसिटी है। अब आपने ये शो करना है, असल में आपका टारगेट क्या है कि आपने ये शो करना है कि अगर आप एक्सेंट्रिसिटीज़ का स्क्वायर करके रिवर्स कर देते हैं 1 ओवर ई स्क्वायर प्लस 1 ओवर ई डैश स्क्वायर तो ये 1 के इक्वल आता है, द एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ द हाइपर। अब आपने ये इसका सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, तो जो जो स्टेटमेंट में गिवन है सबसे पहले आपने वो लिख लेना है। आपको पता है आपके पास एक हाइपरबोला ये मौजूद है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और जहाँ पे आपका बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस ए स्क्वायर को अगर आप इस तरफ ला के डिवाइड करते हैं तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद देखें द एक्सेंट्रिसिटी ई डैश ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए आपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखा और सेम इसी तरह पे आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया। इसमें कहाँ पे फ़र्क आएगा, जहाँ पे ए स्क्वायर है वहाँ पे बी स्क्वायर मौजूद है, तो आपने बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर की जगह पे आपने बी स्क्वायर लिख दिया, और अंदर क्या आ गया, ई था तो ई डैश स्क्वायर आ जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आपके पास आ गया ई डैश स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। अब आपने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई डैश स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू, ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। इसको अब आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये ई स्क्वायर आ गया इंटू ई डैश स्क्वायर आ गया, और इसके बाद क्या आया, एक दफ़ा आपने इससे मल्टीप्लाई किया और साथ में यहाँ पे +1 भी आता था, जो +1 था वो आपके पास इस साइड पे ऑलरेडी एक 1 मौजूद था तो आपने उस 1 के साथ कैंसिल कर दिया। इसके बाद ये जो एक साइड है आपको कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए, ई स्क्वायर 1 ओवर ई स्क्वायर और 1 ओवर ई डैश स्क्वायर, ये चाहिए ना आपको। तो आप इस वाले जो एक्सप्रेशन प्लस वाला है इसको आप राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, इस वाली साइड से डिवाइड करेंगे, इसको भी। एक दफ़ा आपके पास ई स्क्वायर कैंसिल होकर 1 ओवर ई डैश स्क्वायर रह जाएगा और दूसरी दफ़ा आपके पास 1 ओवर ई स्क्वायर रह जाएगा, यही आपने शो करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला एंड द लाइन्स
आपके पास हाइपरबोला मौजूद है। आपको पता है हाइपरबोला की जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म होती है और ये वाले इसके एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करते हैं इधर से भी और इस साइड पे भी आपके पास एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करते हैं ऐसे करके, मतलब टच तो नहीं करते लेकिन सेम इसी तरह की लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी। ये एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करते हैं। शो दैट द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला एंड द लाइन्स, हाइपरबोला के जो एसिम्प्टोट्स हैं वो एंड द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला पैरेलल टू द एसिम्प्टोट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम ऑफ कांस्टेंट एरिया। यहाँ पे देखें सबसे पहले आपके पास क्या मौजूद है, हाइपरबोला मौजूद है। अच्छा यहाँ पे देखें आपके पास हाइपरबोला मौजूद है, एक ये वाली उसकी कर्व है कि इसकी कर्व ये वाली है। एसिम्प्टोट अगर आप देखें तो सेंटर से जो दोनों लाइंस गुजरी हैं कि ये एसिम्प्टोट है और एक ये वाला आपके पास दो एसिम्प्टोट हैं। अब आप अपने क्वेश्चन को देखें तो उसने कहा था शो दैट द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला एंड द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला पैरेलल टू द एसिम्प्टोट। इसके बाद आपने हाइपरबोला पे कोई सा भी एक पॉइंट लिया और आपने लाइन ड्रा कर दी, उस पॉइंट से आपने एसिम्प्टोट के पैरेलल लाइंस ड्रा की। तो एक इसके पैरेलल आ गई ये वाली लाइन और एक इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन आ गई। तो वो कह रहा है कि ये जो है ना ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होती है। ये देखें ज़रा अगर आप, तो ये जो पोर्शन है ये असल में क्या बनी आपके पास एक क्या बनी, पैरेललोग्राम बन गई। आपने ये शो करना है कि इसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है AB/2 है। सबसे पहले तो देखें आपने आपके पास जो क्वेश्चन में था एक तो आपके पास हाइपरबोला था, आपने उसकी इक्वेशन लिख ली x² - y² b² = 1। उसके बाद आपके पास एसिम्प्टोट्स की बात हो रही थी हाइपरबोला की, आपने एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिख ली। आपको पता है y = ±b/ax होता है, तो एक आपने प्लस के साथ लिख ली और एक आपने माइनस के साथ। उसके बाद आपने क्या किया, लाइन ड्रा की PR पैरेलल टू 2, मतलब एसिम्प्टोट्स, दोनों एसिम्प्टोट्स है ना, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। आपने एक के पैरेलल ड्रा की PR देखें ज़रा लाइन कौन से वाली है, ये वाली आपके पास लाइन है, ये आपने इसके पैरेलल ड्रा की, मतलब माइनस वाले के पैरेलल आपने ड्रा कर ली। तो इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन PR पैरेलल टू 2, सेकेंड इक्वेशन के जो पैरेलल है, सेकेंड इक्वेशन के क्या है पैरेलल है, तो ये आ जाएगी y - y1, मतलब पॉइंट आ जाएगा, और x - x1 यहाँ पे क्या आएगा dy/dx। इसके पैरेलल है तो जो इसकी स्लोप होगी वही इस लाइन की स्लोप होगी। तो y आपके पास है -b/ax, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx लेंगे तो वो आ जाएगा -b/a। तो इसकी जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, -b/a। तो ये क्या हो जाएगा प्लस -b/a आपने रिप्लेस किया, ही माइनस में ही आपने करना है। इसके बाद देखें सॉल्विंग 1 और 3, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है और 3 जो आपके पास अभी आई है, 1 और 3 को आपने सॉल्व किया तो y की जगह पे b/ax आ जाएगा -y1, और ये देखें यहाँ पे -b आ गया, तो ये माइनस बहुत लाइट सा लिखा हुआ है। तो -b/a को आपने पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। जो x की वैल्यू आई उसको आपने इस वाले में रिप्लेस किया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। -b/a ऑलरेडी बाहर मौजूद था, x और y दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, r पॉइंट के। ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखें दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। द लाइन PQ पैरेलल टू 1 मीट्स द एसिम्प्टोट्स 2 एट Q। जो आपने पैरेलल टू 1, इसको आपने जो ये वाली लाइन ड्रा की है ना इसके पैरेलल, तो ये देखें कि दूसरी लाइन को ये किस पे मीट कर रही है, इसके पैरेलल ये Q पे मीट कर रही है, मतलब पहले वाले एसिम्प्टोट को। इसके बाद देखें वी नीड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OQPR। पैरेललोग्राम क्या है, OQPR, इसका एरिया चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया अगर आप देखें तो अगर आप इसको टू पोर्शंस में कर लें तो ये असल में 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल OPR, मतलब इस वाले ट्राइंगल को अगर आप 2 टाइम्स कर दें तो पूरी की पूरी पैरेललोग्राम का आपके पास एरिया आ जाएगा।
तो आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं। अगर आप देखें इसमें सेंटर का पॉइंट आपको पता है 0 0 होता है, पी पॉइंट आपके पास x1 y1 मौजूद है, आर के आपने अभी कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एक्स ये है, वाई ये है। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएँ तो आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपने फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। वो होता है पहला पॉइंट जो कि 0 0 है, 2 डायमेंशनल है, तो आपने 0 0 लगा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो कि x1 y1 है, आपने वो लगा दिया। थर्ड पॉइंट जो अभी आया आपने वो वाला लगा दिया। जब आपने तीनों पॉइंट्स लगा दिए तो जो इनके थर्ड वाला पोर्शन है वहाँ पे आपने सबके आगे क्या लगा दिया, 1 1 1। और ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये एरिया का फार्मूला होता है कि अगर ट्राइंगल है आपके पास, उसके पास 3 पॉइंट्स गिवन है और एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका फार्मूला ये वाला होता है। इसका डिटर्मिनेंट आपने एक्सपेंड किया जो कि करना बहुत ही आसान है, इन दोनों में 0 है तो आप इसके थ्रू एक्सपेंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट इसका आपके पास डिटर्मिनेंट आपको लेना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो b/2 आ गया, यही आपने शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर एक्स वाई सी स्क्वायर के इक्वल हो तो इसको आप क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इसका नाम है। आपने क्या शो करना है कि नॉर्मल बताना है एट द पॉइंट पी या टी पॉइंट लिया है तो ठीक है, मीट्स द कर्व अगेन एट द पॉइंट टी सच दैट T3 और T मतलब दोबारा T डैश पे मीट करता है। पहले पॉइंट T है, उसके बाद T डैश है, आपने ये वाला शो करना है। ये एक्सप्रेशन आपने बताना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या मौजूद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मौजूद है। उसके बाद क्या मौजूद है कि उसका नॉर्मल आपने बताना है। इसमें देखें कि अगर आपके पास एक्स वाई जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, एक होता है सी टी और एक क्या होगा c/t ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज़ रेफर टू एज द पॉइंट टी। आपने जो पॉइंट टी का उसके ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको हिंट दिया हुआ है बुक में, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता है कैसे निकालनी है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, जो आएगा -1 ओवर कर देना है। और ये पॉइंट आपके पास मौजूद है y माइनस y1 किया है इज़ इक्वल टू नॉर्मल की इक्वेशन है -1 ओवर m आएगा x माइनस x1। m कहाँ से आएगा, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और पॉइंट ये वाला यूज़ करना है, x1 y1 की जगह पे ये वाली वैल्यूज़। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई।